नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसरो एचएफसी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। और दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, बट अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस वैकेंसीज के बारे में पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। ITI डिप्लोमा BTech आपने कोई ग्रेजुएशन या डिग्री कर रखे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है और जो परमानेंट बेसिस पर है। ठीक है, इसरो HSFC की तरफ से आया, यानी कि इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की तरफ से आया, जो कि इसका बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि जॉब लोकेशन आपका बेंगलुरु एजर आने वाली है। तो काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इसरो और इसके तरफ से परमानेंट रोल पर वैकेंसीज आई है। ठीक है, जिसका यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर देख सकते हो और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन है। और इसका जो फॉर्म है वो आपका आज से स्टार्ट हो गई है, 18 से स्टार्ट होना था। ठीक है, तो 18 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, मेडिकल ऑफिसर SD, SC साइंटिस्ट, इंजीनियर SC, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी, जिसमें ITI कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन भी और असिस्टेंट राजभाषा। इस तरह से पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई गया है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। सारा पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे, तो बिना स्किप के वीडियो को आपको इन तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है दोस्तों आपका एविएशन मेडिसिन के लिए है, जिसमें एक सीट है। और इसके लिए आपको दोस्तों क्वालिफिकेशंस की बात करें तो MD इन एविएशन मेडिसिन फ्रॉम एज अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से रहना चाहिए। साथ ही आपको MBBS का भी डिग्री होना चाहिए। और इसमें जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है आपका स्क्रीनिंग और इंटरव्यू होगा डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए यहाँ पर एक सीट है। और इसके लिए दोस्तों आपके MD इन स्पोर्ट्स मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या MBBS डिग्री आपके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग और डायरेक्ट इंटरव्यू आपका नजर आने वाली है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर एक सीट है और इसके लिए आपका MBBS डिग्री होना चाहिए और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। इसमें भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन मेथड की बात करें तो स्क्रीनिंग और डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। उसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसीज है साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए वैकेंसीज है। इसमें आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए एक सीट है और इसके लिए आपका MTech वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो आपने अगर BTech वगैरह किए, सॉरी यहाँ पर BTech वगैरह है, यहाँ पर देख सकते हो ME MTech की जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट विद एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन BTech इन एनी डिसिप्लिन। तो आप ME MTech हैं तो सिविल वगैरह से रहना चाहिए या स्ट्रक्चरल वगैरह से। और BTech है तो किसी भी स्ट्रीम से आपने BTech किए तो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसके लिए सिलेक्शन मेथड जो होगा आपका, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे सकते हो। और आपकी जो भी ब्रांच से रिलेटेड यहाँ पर जो है जॉब प्रोफाइल वगैरह यहाँ पर दिया गया, आप अच्छा से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग के लिए, और इसमें भी आपका BTech इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपने अगर BTech किसी भी डिसिप्लिन से कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और आपको ऐसा रिलेवेंट फील्ड में आपका वर्किंग रहेगा, यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी रिहेबिलिटी इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर एक सीट है। और ME MTech आपने सेफ्टी या रिलायबिलिटी वगैरह से किए हैं और BTech किसी भी स्ट्रीम से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 3 सीटें हैं। और इसमें ME और MTech आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह से या कोई इसके इक्विवेलेंट कोर्सेस है तो अप्लाई कर सकते हैं। बट आपने BTech किसी भी ब्रांच से किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं और इसमें भी ME MTech आपका सेफ्टी इंडस्ट्रियल से रहना चाहिए। और BTech किसी भी ब्रांच से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर एक सीट है और इसमें भी ME और MTech थर्मल इंजीनियरिंग से रहना चाहिए या आपने BTech किसी भी ब्रांच से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है दोस्तों आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। इसमें आपका मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 13 सीटें हैं और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए।
आप अगर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रहना चाहिए और इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल 13 सीटें जिसमें आपका सीट डिवाइड किया गया है, किस कैटेगरी वाइज कितना सीट रहेगा आप ऐसा से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 11 सीटें हैं, तो आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से रहनी चाहिए और यहाँ पर टोटल 11 सीटें हैं और आपका रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 2 सीटें जिसमें डिप्लोमा अपने इलेक्ट्रिकल वगैरह से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं और इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी वगैरह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है दोस्तों आपका साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1 सीट है और इसके लिए आपका फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन BSc होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी से, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर टेक्नीशियन बी की पोस्ट है, जितना भी टेक्नीशियन बी पोस्ट रहता है वो सारे ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिटर के लिए सबसे ज़्यादा सीट है। ITI की अगर बात करें फिटर के यहाँ टोटल 12 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 10 सीटें हैं, OBC के लिए 6 हैं, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 सीट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए दोस्तों 12th या 10th के साथ आपको ITI होना चाहिए, NTC या आपने अप्रेंटिस वगैरह किए हैं फिटर ट्रेड से, NCVT से, तो अप्लाई कर सकते हैं। लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट आपका PWH कैंडिडेट के लिए है, बाकी यहाँ पर जनरल के लिए 7 सीट है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 सीट है। और 10th के साथ आपने ITI किए हैं या 12th के साथ ITI किए हैं या अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद AC मैकेनिक AC रेफ्रिजरेशन के लिए 1 सीट है और इसके लिए जनरल के लिए 1 सीट है। 10th के साथ या 12th के साथ आपने ITI या अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हैं रेफ्रिजरेशन AC एंड रेफ्रिजरेशन से, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेल्डर के लिए यहाँ पर 2 सीट है। वेल्डर के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। 10th के साथ आपका ITI वेल्डर से होना चाहिए या अप्रेंटिस वगैरह किए, अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 1 सीट है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 3 सीट है, यानी अपने इलेक्ट्रिशियन से ITI किए तो अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर के लिए 1 है, ग्राइंडर के लिए भी 1 सीट है। और उसके बाद दोस्तों ड्राफ्ट्समैन बी के लिए यहाँ पर सीट है, जिसमें आप टोटल यहाँ पर 9 सीट है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए। और उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th के साथ ITI आपने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से किए हैं फ्रॉम NCVT ट्रेड से, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए फिर से 4 सीटें हैं, इसमें भी 10th के साथ आपने ड्राफ्ट्समैन सिविल से ITI किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं या अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है दोस्तों आपका असिस्टेंट राजभाषा के लिए यहाँ पर टोटल 4 सीट है और इसके लिए आपका 60% के अंकों के साथ या 10th पॉइंट स्केल है तो आपको 6.32 है CGPA, तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सहायक राजभाषा असिस्टेंट के लिए 1 सीट है और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आपने देख लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस वैकेंसीज के लिए क्या क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्वालिफिकेशन इनको कौन कौन से जो है ब्रांचेस एलिजिबल होंगे, कितनी एज होना चाहिए और आपका सैलरी वगैरह क्या रहेगा और मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ये यहाँ पर डिटेल्स आपको दिखेगा। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन आपने देख लिए हैं। 18 से 35 साल तक अप्लाई करेंगे। 67,700 से लेकर 2,87,8,700 तक सैलरी रहेगी और यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, और साइंटिस्ट इंजीनियर की बात करें तो 10th 60% आपको होना चाहिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और 18 से 30 साल तक इसके लिए अप्लाई करेंगे। सैलरी आपका 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 तक रहने वाली है। ठीक है, और TADA वगैरह लगा के आपको 84,150 तक भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 18 से 35 साल तक अप्लाई करेंगे। 67,350 रुपये आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें भी आपका सेम सैलरी रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट 18 से लेकर 35 साल तक अप्लाई करेंगे और इसमें आपका BSc फर्स्ट क्लास होना चाहिए और सैलरी आपका 67,350 रुपये रहेगा। ठीक है,
अब टेक्नीशियन बी की बात करें तो टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन दिया है 10th के साथ जो भी रेलेवेंट ट्रेड है उस ट्रेड से ITI होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप वगैरह। 18 से 35 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 32,550 रुपये तक सैलरी आपका रहने वाली है, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन बी की सैलरी जो रहेगा वो भी आपका 32,550 रुपये रहेगा। 18 से 35 साल तक ये भी अप्लाई कर सकते हैं। राजभाषा असिस्टेंट राजभाषा की एज की बात करें तो 18 से 28 साल तक रखा गया है और 38,250 रुपये आपका पर मंथ सैलरी एज रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया है दोस्तों, पोस्ट कोड वगैरह। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका अलग अलग पोस्ट कोड है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह होना चाहिए, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 35 साल होना चाहिए। आप अगर OBC हैं तो 35 में 3 साल और ऐड कर सकते हैं, 38 साल तक अप्लाई करेंगे। SC/ST है तो 5 साल और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट है तो अलग से आपको एज का रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और 19 सितंबर यानी कल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 9 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 19 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रही है और 9 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म लास्ट डेट इसका भरने के लिए, ठीक है। और ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भरा जाएगा, आप इनकी वेबसाइट से जाके भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया है। एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों, पद कोड जो है 1 से लेकर 14 के लिए 250 रुपये है। बाकी जो है 250 रुपये मात्र गैर वापसी आवेदन शुल्क है। हालांकि शुरुआत में सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में आवेदन समान रूप से 750 रुपये लगेंगे। यानी कि आपको अगर अप्लाई करेंगे तो इस समय आपको 750 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। बट आप अगर एग्ज़ाम में अटेंड होते हैं तो 250 रुपये कटेंगे, बाकी पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको पूरा 750 रुपये कट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 500 रुपये आपको वापस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग है दोस्तों, यहाँ पर जैसे पद कोड 15 से 26 के लिए 100 रुपये है, लेकिन आपको एप्लीकेशन के चार्ज में 500 रुपये देना है। बाकी आपको 400 रुपये शायद रिफंड भी हो जाएगा, ये पूरा 500 भी रिफंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस दोस्तों आपको पेमेंट वगैरह का, बाकी सारा डिटेल्स आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था मैं बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।